हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टाइम में जो हमें कार्स डिलीवर हो रही हैं उनका वेटिंग पीरियड इतना लॉन्ग क्यों है। तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ टाइम पहले, मतलब कि 1 या 2 साल पहले, अगर हमें कोई कार लेनी होती थी, चाहे वो कितनी भी फेमस क्यों ना हो, उसके लिए हमें वेटिंग पीरियड होता था कोई 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन अब के समय में अगर कोई कार लेनी हो तो उसके लिए वेटिंग पीरियड कितना होता है। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल। अगर फेमस कार की बात कर लें जैसे क्रेटा, थार, तो उसके लिए हमें 6 से 8 महीने, 9 महीने, कम से कम हो सकता है कि 1 साल तक भी वेट करनी पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें कोई कम फेमस कार लेनी हो तो वो हमें अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ टाइम, 1 महीना, 2 महीने वेट करनी पड़ती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न आज के समय में मेन रीज़न है कम प्रोडक्शन। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा और अदर कंपनीज़, तो उनके पास मेन एक चीज़ की कमी है जिसके कारण वो अपनी कार का प्रोडक्शन जो है वो उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वहाँ तक नहीं कर पा रही हैं। जहाँ पर उनकी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर 100 कार बनाने की थी तो इस टाइम वो 40 कार एक दिन में बना रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है? तो इसका मेन रीज़न है सेमीकंडक्टर चिप्स। आपने सेमीकंडक्टर चिप्स आज के टाइम में कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप कार की बुकिंग करवाने जा रहे हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप्स? तो इनको अगर आम भाषा में हम कहें तो इसको चिप्स भी बोल देते हैं। जैसे ये एक प्रकार का एक डिवाइस होता है, एक प्रकार की एक सर्किट होता है, आईसी कह सकते हैं इसको हम। ये कार्स में यूज़ होता है। वैसे तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में यूज़ होती हैं, लेकिन जिस चिप की जो है यूज़ हमें आजकल कार में होता है तो वो चिप को कहा जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स। और ये जो चिप्स हैं वो इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो इंडिया इस प्रकार की चिप्स को कार में यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करता है मलेशिया से। लेकिन आज के समय में इस सेमीकंडक्टर चिप्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जो आज के समय में जो डिमांड है उसको ये है उसके बराबर नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर बात की जाए तो कार में कितनी चिप्स यूज़ होती हैं, तो देखिए कार में जो चिप यूज़ होती है वो डिपेंड करती है कि कार में कितने फंक्शंस हैं। अगर वो बेस मॉडल होगा तो उसमें कम यूज़ की जाएगी चिप्स, अगर वो टॉप मॉडल होगा तो उसमें ज़्यादा यूज़ की जाएगी। अगर बात की जाए तो सैकड़ों में, इसमें ऐसा नहीं है कि कार में सिर्फ एक चिप यूज़ होती है, तो कार में अलग अलग पार्ट्स के लिए हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों चिप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। अगर टॉप मॉडल की बात की जाए तो उसमें हज़ारों की गिनती में ये चिप्स यूज़ होती हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उसकी वर्तों होती कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनकी वर्तों होती है हमारा मेन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें होती है। हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो हमें सिर्फ सॉन्ग्स या वीडियोस नहीं दिखाता है, इसके अलावा आपको मालूम है कि आजकल के टाइप में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का साधन बन गया है। तो उसमें हमें ये भी मालूम चलता है, नेविगेशन भी होती है, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि कार का डोर ओपन है या नहीं है, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि कार का जो पेट्रोल है, जो डीजल है वो कम है, ये उसकी क्या रेंज है, हमारी कार माइलेज क्या दे रही है। तो ये सब कुछ हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होती है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम में यूज़ होती है इन सेमीकंडक्टर चिप्स की। तो इसीलिए कुछ कंपनीज ने क्या किया है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सिंपल देने शुरू कर दिए हैं अपनी कारों में। अगर क्रेटा की बात की जाए तो आपको मालूम ही होगा कि क्रेटा का एक अलग मॉडल आया है, एग्जीक्यूटिव मॉडल। उसमें उन्होंने बाकी चीज़ें तो सेम ही रखी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को हटा दिया है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास शॉर्टेज हो इन चिप्स की, तो इसीलिए उन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम को में जो चिप्स यूज होती थी उनको
उसको बचाया है और एक नया मॉडल जो है वो आपके सामने पेश कर दिया है एग्जीक्यूटिव